एंड जय श्री राम दोस्तों। तो आज हम लोग करने वाले हैं आप लोग का कल का जो बिग निफ्टी का लेवल्स है वो हम लोग चेक करने वाले हैं और देखने वाले हैं। देखो, मैंने जैसे कल आप लोग को लेवल दिया था और जो बताया था कि अगर हल्का गैप डाउन ओपन होता है, अगर गैप डाउन ओपन होगा थोड़ा देर, अगर अपने को एक स्विंग देगा तो हम लोग का एक अच्छा खासा नीचे का मुंह मिल सकता है। ठीक है, और वैसा ही हुआ आज। देखिए, काफी अच्छा मुंह मिला हम लोगों को आज। 5 मिनट में देख लेते हैं। देखिए, काफी अच्छा। देखिए, गैप अप पहले ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद देखिए यहाँ पे स्विंग बनाया, स्विंग बनाने के बाद काफी अच्छा हम लोग को डाउनफॉल दिया। मैंने पेपर ट्रेड के लिए आप लोग को टेलीग्राम में एक ट्रेड भी दिया हुआ था, और एक ये वाला ट्रेड के बाद मैंने एक ये वाला भी ट्रेड बताया था आप लोगों को कि ये अगर यहाँ से रिवर्स होता है, यहाँ से अगर इसको तोड़ता है, काफी देर से क्योंकि सस्टेन किया हुआ था यहाँ पे, अगर इसको तोड़ता है तो काफी अच्छा मूव देने के बाद, और मैंने फटाक से बताया था कि इस लेवल के थोड़ा ऊपर जितनी जल्दी बुक कर सकते हो कर लो, क्योंकि यहाँ से रिवर्स हो सकता है कभी भी। और वही हुआ, यहाँ से तुरंत रिवर्स हुआ। तो देखिए, एनालिसिस हमारा काफी अच्छा रहने वाला है, रहता है, और आप लोग को मैं डेली हम मेरा एनालिसिस को देखते रहिए और जानिए कि कैसे आखिरकार ट्रेड करना है और कैसे लेवल्स निकालना है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग कल की बात कर लेते हैं, 3 नवंबर की। तो 3 नवंबर में हम लोग का स्ट्रेटेजी क्या रहने वाला है, ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, हम लोग का स्ट्रेटेजी क्या है कि अभी तो हम लोग को दिख रहा है कि यहाँ से जो ये ऐसा स्विंग बना करके जो हम लोग का जा रहा है, ये देखिए गाइस, ये जो यहाँ से आया है ऐसा स्विंग बना करके जो ये रिवर्स लेके जा रहा है ना, तो अगर इसको इस पॉइंट को अगर ब्रेक करता है 250 के पॉइंट को, 19 250 के पॉइंट को, तो हम लोग को काफी अच्छा अपसाइड का मूवमेंट मिलने वाला है हम लोग को, बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में से, क्योंकि दोनों से सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। आप लोग को मैं दिखाता हूँ, दोनों का सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। ये देखिए, बैंक निफ्टी में भी सेम वही सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो काफी अच्छा मूव हम लोग को ऊपर की ओर मिल सकता है। बस हम लोग को ध्यान देना है कि अगर हम लोग का ये जो लेवल्स है उसको हम लोग को अच्छे से ध्यान देना है, और कैसे हम लोग को ट्रेड करना है इसके बारे में चलो मैं बताता हूँ छोटे टाइम फ्रेम में। तो हम लोग का ट्रेड करने के लिए कल का क्या क्या लेवल्स रहेंगे। सो गाइस देखिए, जो सबसे पहला लेवल्स है हम लोग का कि जो अगर मान लीजिए मार्केट गैप अप ओपन होता है, ठीक है, मार्केट यहाँ कहीं गैप अप ओपन होगा। वैसे गैप अप तो देखिए होगा नहीं, क्योंकि चलिए एक बार चेक कर लेते हैं गैप अप होगा कि क्या होगा। वैसे मैक्स टाइम का चांस है, बिक्री हुई है और ऑल ओवर खरीदती हुई है। तो देखिए, एफआई और डीआईआई डाटा काफी अच्छा नेगेटिव बोल रहे हैं हम लोगों को। तो ओवरऑल जो फ्यूचर इंडेक्स की जो बिक्री हुई है उसमें बिक्री हुई है ये 900 करोड़ की, ठीक है। तो 900 करोड़ की बिक्री हुई तो सीधी बात है कल गैप डाउन ही होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना, कल गैप डाउन होगा तो हमारा स्ट्रेटेजी क्या होगा मैं आप लोग को बताता हूँ। सो गाइस, तो पहली बात, अगर मान लीजिए क्योंकि स्लाइटली गैप डाउन अप होगा, होगा भी तो स्लाइटली गैप अप होगा, तो गैप अप होगा छोटा, अगर गैप अप होगा थोड़ा सा हम लोग को मूवमेंट का इंतजार करना है और ऊपर का ट्रेड लेना है। अगर यहाँ कहीं होता है तो यहाँ तक के लिए, और यहाँ से हम लोग को रिवर्सल लेना है। यहाँ से काफी अच्छा हम लोग को मुंह मिलने वाला है, यहाँ तक का हम लोग को जो 19,053 है, अगर उसको भी तोड़ता है तो 19,000 तक का लेवल हम लोग को देखने मिलने वाला है, ठीक है। तो गैप अप की स्ट्रेटेजी तो ये हो गया। हम लोग को देखो इंतजार करना है एक स्विंग बनाने का, स्विंग बनने देने का, फिर उसके बाद हम लोग को वहाँ एंट्री लेना है, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट का। अगर मान लीजिए हम लोग का जो होने वाला है गैप डाउन ओपन होने वाला है, मान लीजिए, ठीक है। तो अगर हम लोग का मार्केट यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन होता है या यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होने के बाद वो हल्का रिट्रेस लेगा, हल्का रिट्रेस लेगा, और यहाँ तक इस लेवल तक के अगर आ रहा है और यहाँ से हल्का भी रिजेक्शन फेस कर रहा है, यहाँ पे हल्का भी रिजेक्शन फेस कर रहा है, तो हम लोग को एक कॉल साइड की एंट्री बना लेना है, क्योंकि ये देखिए काफी अच्छा लेवल है ये हम लोग का, ये जो ये है, यहाँ से हम लोग को काफी अच्छा बाउंस बैक मिल सकता है। तो अगर यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिखा रहा है आप लोग को, तो यहाँ से बिल्कुल आप लोग एक कॉल साइड की पोजीशन ले सकते हैं, ठीक है। और हमारा पहला लेवल तो यही होने वाला है 19,000, पहले सबसे पहले 19,000, फिर 19,050 50 का होने वाला है, ठीक है। तो गैप डाउन का पोजीशन हम लोग चेक करने वाला है। अगर फ्लैट ओपन होता है, यहाँ कहीं ओपन होगा, तो हम लोग को देखना है कि किस साइड को ब्रीच करेगा, क्योंकि ये अगर फ्लैट फ्लैट ओपन होगा तो हम लोग का देखिए इसी को अपना ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेगा। तो आप लोग को इसको ध्यान देना है कि कौन सा पैटर्न बना रहा है, और अगर इसको तोड़ रहा है और स्विंग बना करके ऊपर की कोशिश कर रहा है, तो हमारा पहला टारगेट हम लोग का यही होने वाला है, ठीक है। और अगर मान लीजिए नीचे की ओर तोड़ेगा, थोड़ा सा स्विंग बनाएगा, फिर उसके बाद जो नीचे आएगा वो हमारा टारगेट यहाँ का होगा, जो कि काफी अच्छा टारगेट हम लोग को मिलेगा, ये वाला 18,960 का, ठीक है। तो ये लेवल हम लोग के लिए हो गया। अब बात कर लेते हैं हमारे बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में हम लोग को क्या क्या देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, एक दिन के टाइम फ्रेम में हम लोग को काफी अच्छा पैटर्न फॉलो होते हुए दिख रहा है। देखिए, यहाँ से ऐसा स्विंग बनाया, मार्केट नीचे आया, अब यहाँ से जो रिट्रेस लिया है मार्केट, ऐसा किया है, यहाँ से आ रहा है ऊपर से, फिर ये नीचे आ रहा है, अब यहाँ से स्विंग बना के ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। अगर यहाँ से अगर ये ऊपर जाता है
इस लेवल से अगर ये ऊपर जाता है तो काफी अच्छा हम लोग को अपसाइड का मुंह देखने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाफट से छोटे लेवल पे हम लोग देख लेते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पर कि क्या क्या हम लोग को पॉइंट्स मिल सकते हैं। तो देखिए, मैंने स्टडी पर्पज के लिए आप लोग को जो पेपर ट्रेड सुबह दिया था वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप लोग बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री टेलीग्राम चैनल है। तो जो स्टडी दिया था मैंने वो काफी अच्छा आप लोग को साबित हुआ है। सो पर बात कर लेते हैं हम लोग अब कि गैप अप के पोजीशंस में। तो मान लीजिए हमारा मार्केट गैप अप ओपन होता है, ठीक है, तो गैप अप ओपन होगा। 1 मिनट। हाँ, तो अगर मान लीजिए हमारा मार्केट यहाँ कहीं गैप अप ओपन हो रहा है, यहाँ कहीं ओपन हो रहा है, यहाँ कहीं ओपन हो रहा है, तो देखिए जो ये गैप अप ओपन होगा तो एक बैक रिट्रेस लेगा, लेकिन हम लोग को जब गैप अप आज ओपन होगा ना, तो हम लोगों को नीचे का ट्रेड नहीं लेना है, इस चीज को ध्यान रखना है। नीचे का ट्रेड को ध्यान न रख करके हम लोग को जो अगर जो आज के लो या हाई को तोड़ता है जिस तरफ, उस तरफ का ट्रेड लेना है। और मैक्सिमम हम लोग को कोशिश करना है कि अप कब बनाए, क्योंकि देखिए एक दिन के टाइम फ्रेम पर पे हम लोग को क्या मिल रहा है कि ये अप डायरेक्शन मिल रहा है, तो हम लोग को अप डायरेक्शन का ही ट्रेड खोजना है, ठीक है। और बात कर लेते हैं, अगर हम लोग का फ्लैट ओपन होता है तो उसमें क्या करना है हम लोग को। देखिए मार्केट अगर हम लोग का फ्लैट ओपन होता है, यहाँ कहीं हम लोग को ओपन होगा, तो यहाँ पे बहुत सारे लेवल्स हैं, ठीक है। हम लोग को तो थोड़ा सा हम लोग को थोड़ा सा इंतजार करना है अपने लेवल्स का, जो कि है 43,000 का लेवल जो आ रहा है। 43,000 के ऊपर अगर जाता है तभी हम लोग को बुलिश होना है, वरना हम लोग को यहाँ से बेरिश ही होना है, 640 के नीचे से बेरिश ही होना है, ठीक है। तो ठीक है, उतना खास इसमें अपना फ्लैट होगा तो आप लोग को थोड़ा सा लेवल का इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम टेकिंग लगेगा। ये हमारा लेवल है, इसमें जो ट्रेड करोगे आप लोग थोड़ा सा फंस सकते हो, तो उसको थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हमारा, अगर मार्केट कैप डाउन ओपन होता है या बिग कैप डाउन ओपन होता है, क्योंकि देखिए काफी अच्छी खरीद बिक्री करके गए हैं जो सेलर्स, और जो एफ आई आई डी आई जो शेयर करके गए हैं, जो एफ आई डेटा है जो, वो काफी नेगेटिव है। तो अगर मान लीजिए हमारा यहाँ कहीं हम लोग का ओपन होता है बिग कैप डाउन, यहाँ कहीं ओपन होता है, तो हम लोग को क्या करना है, कैप डाउन अगर होगा क्योंकि बिक्री अच्छी हुई है, तो पहली बात तो ये होगा कि एक हम लोग को स्विंग बनाएगा, स्विंग बनाएगा यहाँ पे गैप हुआ, तो थोड़ा सा हम लोग को नीचे की ओर का ही ट्रेड देखना है, ऊपर की ओर की ट्रेड नहीं देखना है। क्योंकि देखिए अगर गैप डाउन होता है तो हमारा जो ये पैटर्न हम लोग बोल रहे हैं कि एक दिन टाइम फ्रेम में जो ये पैटर्न हम लोग बोल रहे हैं, वो अगर नहीं बन रहा है तो फिर हम लोग को मार्केट जो है नीचे भी आ सकता है। तो ठीक है, तो उसको तो हम लोग को ध्यान देना है। देखिए जैसे हम लोग इसकी बात कर रहे थे, जो ये पैटर्न की बात कर रहे थे, तो ये पैटर्न की हम लोग बात कर रहे थे, ये जो बना रहा है स्विंग बना के ऊपर की ओर, अगर ये इसको नहीं जा रहा है तो यहाँ से अगर मान लीजिए यहाँ कहीं आ रहा है, तो ये भी हो सकता है ना कि ये ऐसा डायरेक्शन बना के ऐसा नीचे की ओर जाने की कोशिश कर रहा है, तो फिर अगर नीचे की ओर जाने की कोशिश करेगा तो फिर नीचे भी हम लोग का अच्छा मूव दिख सकता है। तो इस चीज को ध्यान देना, कैप डाउन हो रहा है तो कितना बड़ा कैप डाउन हो रहा है, इस पे हम लोग ट्रेड देखेंगे।